नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो क्या ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम? अगर आ जाए क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेशन का, तब भी यही लिखना है। क्या कहते हैं इसको? प्रतिधारा तंत्र। आप देखा था अपन ने जो फिल्ट्रेट आया था बॉमिन्स कैप्सूल में, उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, यानी वो फिल्ट्रेट जो था वो क्या था, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट था, तनु था, डाइल्यूट था, यानी वाटर ज़्यादा था और जो आयंस वगैरह थे वो कंपैरेटिवली कम थे। अगर वैसे ही डाइल्यूट स्टेज में जिसमें बहुत सारा पानी है और आयंस कम है, उस स्टेज में अगर एक्सक्रेट कर दें उस फिल्ट्रेट को, तो बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए उस वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने के लिए या बॉडी ब्लड तक दोबारा पहुंचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए कि वाटर इतना सारा बॉडी से ऐसे ही एक्सक्रेट ना हो जाए, जो यूरिन जो एक्सक्रेट हो रहा है वो कैसा हो, कंसनट्रेटेड हो, यानी उसमें आयंस भले ही ज़्यादा हों, उसमें जो सॉल्यूट्स हैं वो ज़्यादा हों और वाटर कम हो। ये ऐसे सिचुएशन में एक्सक्रेट करने के लिए कौन सा एक सिस्टम होता है, वो उसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, कि जो यूरिन एक्सक्रेट हो रहा हो वो कंसनट्रेटेड हो, इतना ज़्यादा डाइल्यूट ना हो। तो यूरिन को कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रेट करने के लिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम होता है जो फंक्शन करता है। अब इस सिस्टम में क्या होगा? फर्स्ट ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये कौन सा पार्ट है? ये तो बॉमिन कैप्सूल है, यहाँ से तो फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद वाला पार्ट इनलेस लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा है? इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाली असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब के कितने पार्ट्स हैं? एक तो थिक असेंडिंग लिम्ब है, एक थिन असेंडिंग लिम्ब है। तो मेन जो 4 सेगमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम में, वो कौन कौन से हैं? डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब इसको अपन समझने के लिए कहाँ से स्टार्ट कर दें? थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है उसको देखें पहले। थिक असेंडिंग लिम्ब के बारे में पता है अपन को। थिक असेंडिंग लिम्ब कैसी होती है? वाटर के लिए तो परमिएबल होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है ना, अपारगम्य होती है। आयंस के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, क्या होती है? थिक असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल, अपारगम्य होती है, यानी वाटर इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसमें बहुत से टाइट जंक्शंस होते हैं, इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, उनके बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके थे उनको, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता वाटर का। मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आयंस तो चले जाएंगे, प्रोटीन को क्रॉस करके, और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं स्पेशल आयंस के लिए, वो तो चले जाएंगे निकल कर, पर वाटर नहीं जा पाएगा। तो थिक असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होती है और आयंस के लिए परमिएबल होती है। अब ये जो ल्यूमेन है, ये क्या है? ल्यूमेन, इसकी कैविटी। यहाँ पे अभी जो है फिल्ट्रेट प्रेजेंट सबसे पहले जो आया वो कैसा होगा? डाइल्यूट ही होगा। अपन स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आया तब तो क्या हुआ? ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ये कैसा है? डाइल्यूट ही है। अज्यूम कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा आया? जो फिल्ट्रेट आया पहुँचा वो कैसा पहुँचा? डाइल्यूट पहुँचा। ये क्या है? कंसनट्रेशन फिल्ट्रेट की कम ही वैल्यू यानी कम कंसनट्रेशन है, ज़्यादा है वैल्यू यानी ज़्यादा कंसनट्रेशन है। तो अभी यहाँ पे जो है प्रेजेंट फिल्ट्रेट वो कैसा है? डाइल्यूट है, यानी उसकी कंसनट्रेशन कम है, उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे है वाटर ज़्यादा, आयंस भी प्रेजेंट है। अब वाटर तो जा नहीं सकता, क्या क्रॉस करेंगे? आयन जाएंगे बाहर। आयन कहाँ चले जाएंगे? कहाँ से कहाँ? ल्यूमेन से निकल के चले जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये क्या? इसके चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या है? नेफ्रॉन के चारों तरफ प्रेजेंट फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ से आयंस निकल के कहाँ चले जाएंगे? इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाएंगे। किससे क्रॉस करके जाएंगे? इसकी वॉल की जो सेल्स हैं उन सेल्स को क्रॉस करके जाएंगे, यानी पहले जाएंगे सेल्स में, सेल्स से चले जाएंगे कहाँ पर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में।
ठीक है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले गए, यहाँ पे आ गए क्या, आयंस ही आयंस। तो यहाँ की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी पूरे सोल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ की कंसनट्रेशन जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो गई, यानी यहाँ कैसा हो गया ये सोल्यूशन, हाइपरटोनिक। इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, यानी कैसा है ये सोल्यूशन, बाहर का हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ बाहर का सोल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक। इतना हुआ पहले तो। वाटर की कंसनट्रेशन भी अंदर ज़्यादा है, आयंस की कंसनट्रेशन भी अंदर ज़्यादा थी। वाटर क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि टाइट जंक्शंस थे, पर आयंस क्रॉस कर गए क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। आयंस के क्रॉस करने की वजह से आयंस की कंसनट्रेशन बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा हो गई, और बाहर का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चेंज हो गया, और वहाँ की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई। इतना हुआ। अब आयंस कैसे क्रॉस करते हैं, तो कैसे करेंगे क्रॉस, तो इसमें शो किया हुआ है ये किसकी सेल्स हैं, जो वॉल है थिक असेंडिंग लिम्ब की, इसकी सेल्स हैं। इसकी सेल्स की एक तरफ तो क्या प्रेजेंट है, ल्यूमेन प्रेजेंट है, ये तो कैविटी है उसकी जहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, और ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ से यहाँ जाना है आयंस को, कैसे जाएंगे, इधर प्रेजेंट है सोडियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट हैं, एंड कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट है। तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स को क्रॉस करके कहाँ जाते हैं, सेल्स में आ जाते हैं। तो आ तो गए। अब सोडियम आयन सिंपल प्रोटीन की लेयर को क्रॉस करके भी बाहर जा सकते हैं, और जो एटीपी पंप होता है, एटीपी पंप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, वो भी प्रेजेंट होता है इसकी सेल मेम्ब्रेन पर सेल की, तो उससे होके भी जा सकते हैं। जैसे पोटेशियम डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। अब ये सोडियम अगर किससे जाएंगे, एटीपी पंप से क्रॉस करके जाएंगे, तो 3 सोडियम की आयंस तो बाहर आएंगे, इसकी कंपेरिजन, इसकी कंपेंसेशन में क्या आएंगी, 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, ये पढ़ चुके हैं। और ये अंदर जो आए वो वापस से सिंपल ट्रांसपोर्टर्स को क्रॉस करके दोबारा बाहर निकल जाएंगे। सोडियम आए, सोडियम ऐसे निकल गए, सोडियम एटीपी से एटीपी पंप से निकले, तो पोटेशियम अंदर आए, तो ये पोटेशियम जो अंदर आया प्लस ये जो यहाँ से अंदर आए, ये दोनों दोबारा सिंपल ट्रांसपोर्टर से बाहर निकल जाएंगे। और कैल्शियम आयन डायरेक्ट ही सिंपल जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो सारे कहाँ निकल गए, अल्टीमेटली फ्लूइड में आ गए। फ्लूइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई, फ्लूइड कैसा हो गया, यहाँ पे हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, इतना होगा पहले तो। अब देखिए डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा। अब ये सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक, यानी यहाँ की कंसनट्रेशन हो गई ज़्यादा। अब इसके अंदर क्या, इधर भी फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन कैसी है, कम है, डाइल्यूट फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट की कितनी है, 300 है मान लो ना। अब ये डाइल्यूट है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, कम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस की कंसनट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, उससे वाटर निकल के कहाँ जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा। आयंस के लिए इतनी परमेबल नहीं होती है, वाटर के लिए ज़्यादा होती है, तो वाटर निकल के कहाँ चला जाएगा, ये बाहर जाने लग जाएगा। अब जैसे जैसे निकलता जाएगा, जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जाएगा फिल्ट्रेट। जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे जाता जा रहा है और वाटर निकलता जा रहा है, वैसे वैसे अंदर फिल्ट्रेट जो इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। वाटर निकल जाएगा तो कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी अंदर। तो 300 थी स्टार्टिंग में, वाटर निकला 400 हो गई, फिर 600 हो गई, 800 हो गई, और पानी बाहर निकलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आके तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है सोल्यूशन, जो फिल्ट्रेट है कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगी, 1000 तक पहुँच जाएगी अंदर कंसनट्रेशन। कहाँ थी, स्टार्टिंग में फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन थी अंदर 300, अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बॉटम तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई, 1000। अब पानी बाहर निकलता जा रहा है, तो यहाँ नीचे आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ का फ्लूइड जो है वो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है। अब थिन असेंडिंग लिम्ब भी वाटर के लिए थोड़ी कम परमिएबल होती है। अपारगमीय, मान लो वाटर तो नहीं जाएगा अब यहाँ से, पर आयंस चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अंदर की तो कंसनट्रेशन हो गई ज़्यादा, और बाहर हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी बाहर हो गई कंसनट्रेशन कम। अब आयंस किस डायरेक्शन में जाएंगे,
इस डायरेक्शन में ही जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे आयंस की कंसनट्रेशन हो गई ज़्यादा, और यहाँ पे हो गई कम, तो आयंस कहाँ जाएंगे, इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ ही जाएंगे। तो आयंस क्या करेंगे, बाहर निकलने लग जाएंगे थिन असेंडिंग लिम्ब पे। और दोबारा जो अंदर का फिल्ट्रेटिव है उसकी कंसनट्रेशन कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो दोबारा डाइल्यूट होता जाएगा क्योंकि आयंस भी बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोबारा से कैसा हो जाएगा, जो फिल्ट्रेटिव वो दोबारा से डाइल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ डाइल्यूट हो गया, 300 हो गया दोबारा से। अब कहाँ आएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में कैसा आया तो कितना था, 300 था। अब कलेक्टिंग डक्ट भी किसके लिए होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। दोबारा यहाँ पे कितना पहुँच गया, दोबारा यहाँ से यहाँ तक आया तो दोबारा से वो कितना हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो दोबारा सेम चीज़ होगी, आयंस बाहर चले जाएंगे। तो ये यहाँ का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब यह जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचेगा फिल्ट्रेट, वैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वाटर कहाँ निकलेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। दोबारा इधर आते 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 पानी बाहर निकलता जाएगा और एट द एंड जो फ्लूइड अंदर प्रेजेंट होगा, जो फिल्ट्रेट या आप क्या कहेंगे उसको, जो यूरिन प्रेजेंट है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि पानी बाहर निकलता जा रहा है। बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, पानी बाहर निकलता जा रहा है। तो जो अंदर फिल्ट्रेट होगा या यूरिन जो प्रेजेंट होगा उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जो यूरिन हमेशा क्रिएट होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, यानी पानी उतना ज़्यादा उसके अंदर नहीं होता जितना ज़्यादा फिल्ट्रेट के अंदर आया था, उससे बहुत कम होता है। अब इस पूरे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, एक चीज़ एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है, वो कंट्रोल करता है। अब ये कितना कंसनट्रेटेड होगा ये किस पर डिपेंड करता है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो ये था काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। तो क्या क्या हुआ, थिक असेंडिंग लिम्ब से तो आयंस बाहर निकलेंगे जिससे हो जाएगा ये हाइपरटोनिक। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा क्योंकि ये हाइपरटोनिक बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक फिर सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो फिर थिन असेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, दोबारा आयंस बाहर निकलेंगे और कलेक्टिंग डक्ट तो बाहर निकलेंगे तो कैसा हो जाएगा, फिर हाइपरटोनिक हो जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट से हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर बाहर निकल जाएगा और एट द एंड कैसा निकलेगा, जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड जो होगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम।